सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। कश्मीर की वादियों से आपको बड़ी मुश्किल के साथ एक बड़ा अपडेट देने आया हूं। उम्मीद करूंगा कि इस मुश्किल में जिस तरह से हम आपके सामने यह रिपोर्ट रख रहे हैं, आप इसकी कद्र करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने की संभावना है। इससे पहले के अपडेट में मैंने आपको बताया कि अब सीरिया की सरजमीन पर इजराइल कब्जा करके अब ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को उड़ाने की तैयारी कर रहा है और ड्रिल भी कर रहा है। ऐसे में अमेरिका क्यों पीछे रहेगा? अब खबर यह है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर दोबारा से भेज रहा है। जो वापस उसने बुला लिए थे वो वापस भेज रहा है। अब इससे साफ जाहिर हो गया है कि मिडिल ईस्ट में बड़ी चीज़ें होने वाली हैं और जाहिर सी बात है ईरान बड़े खतरे में घिरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हमास इजराइल के आगे झुक सा गया है। इजराइल की तमाम शर्तें अब हमास ने मंजूर कर ली है। हमास ने कहा है कि हम राज़ी हैं कि एक लंबे समय तक के लिए इजराइल की फ़ौज गाज़ा में रह सकती है। इसके बदले 60 दिन का सीज़ फायर होने की तैयारी की जा रही है, करने की तैयारी की जा रही है। वहीं मेरे दोस्तों, इस बीच में दोनों एक दूसरे से कैदियों की अदला बदली भी करेंगे, लेकिन हमास से यह उम्मीद नहीं थी कि वो इजराइल के सैनिकों को अपनी ज़मीन पर रहने देगा, क्योंकि सारी लड़ाई इसी की थी कि इजराइल पूरी तरह से बाहर निकले। हमास की सबसे बड़ी मांग यही थी कि इजराइल पूरी तरह से गज़ा की सरजमीन से निकल जाए। उस मांग को ही अब हमास ने छोड़ दिया है। बताना चाहूँगा कि हमास और इस्लामिक जिहाद के लीडर इस वक्त इजिप्ट पहुंचे हुए हैं और कहा जा रहा है कि इजिप्ट के ज़रिए इजराइल से सीज़ फायर की बात जारी है। इजराइल अभी भी गाज़ा पर हमला कर रहा है और बड़ी तबाही मचा रहा है। कुछ देर पहले तक इजराइल ने गाज़ा पर जो बमबारी की है उसका हाल मैं आपको दिखाता हूँ। חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד. بركي يا باي جبال يا مولع، جبال بيت لاهي، كمية دخان، كمية انفجارات، كمية قذايف. حسبي الله ونعم الوكيل.
اقسم بالله اشي بخوف. هذه كلها ناس في البيوت. حسبي الله ونعم الوكيل. لا يرموا هان ولا يا عزمي خليهم يرموا هان ورا فوق. गाजा के सिविल डिफेंस के स्पोक पर्सन ने कहा है कि अगर जंग नहीं रुकती है तो 2 मिलियन गाजा की आवाम मारी जा सकती है। إن لم يتم تدارك هذا الأمر المديرية العامة للدفاع المدني الثلاثاء 10 من كانون أول ديسمبر لعام 2024। वहीं मेरे दोस्तों पैरामेडिक्स एक और जवान जो घायलों की मदद करता था इजराइल की बमबारी में, वो भी मारे गए हैं। इजराइल की बमबारी में अब तक 400 फुटबॉलर मारे गए हैं। एक और खिलाड़ी, फुटबॉल के खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी गाजा के मारे गए हैं इजरायली बमबारी में। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने आधिकारिक बयान देकर कहा है कि ये 2024 पत्रकारों के लिए सबसे बुरा साल रहा है। गाजा के अंदर अब तक 104 पत्रकार मारे गए हैं और इजराइल अभी तक पत्रकारों को चुन चुन कर मार रहा है। गाजा में भूख से अभी भी बुरा हाल है। हजारों लोग उस जगह इकट्ठा हो जाते हैं जहां जरा सा भी खाना बंटता है और इजराइल उस भीड़ को देखकर उन पर बमबारी भी करता है। एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें दिख रहा है कि गाजा में भुखमरी सबसे बड़ा हथियार है। रिपोर्ट अब यह है कि 86% गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इजराइल जुल्म की कुछ इस तरह से इंतहा कर रहा है कि जो फिलिस्तीनी इजराइल की कैद में हैं उनको सड़ा हुआ खाना दे रहा है, जिस वजह से फिलिस्तीनी कैदियों को फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां हो रही हैं और कई इसी तरह से बीमार होकर लाइलाज मारे गए हैं। ये दोस्तों अब चंद तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। इजराइल की सेना फिलिस्तीनियों को गाजा, वेस्ट बैंक और अलग अलग इलाकों से इसी तरह से गिरफ्तार करके इजराइल लेकर जा रही है। साइप्रस के एक इलाके में बरतानिया का मिलिट्री बेस है। वहां पर बरतानिया की सेना तैनात है और बरतानिया की एयरफोर्स वहां से रोज़ उड़ान भरती है और मिडिल ईस्ट और गाजा फिलिस्तीन के इलाकों पर नज़र रखती है। बरतानिया के प्रधानमंत्री उस बेस पर पहुंचे, साइप्रस में अपने ही देश के बेस पर पहुंचे और अपनी सेना की जमकर तारीफ की और कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से दुनिया सेफ है। हालांकि सच्चाई ये है, कहना ये चाहिए था कि आपकी वजह से इजराइल सेफ है और वो खुल्ला नरसंहार कर रहा है। हजरात, आज से पहले आप जानते हैं जितने भी अरब देश के लीडर हैं सब के सब इजराइल से दूर थे, क्योंकि इजराइल की हकीकत बहुत ख़तरनाक है। ऐसे में सिर्फ मुसलमान नहीं, क्वीन एलिजाबेथ को भी आप अच्छे से जानते हैं। इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, बहुत बड़ा बयान आया है कि बरतानिया की क्वीन एलिजाबेथ पूरी तरह से यहूदियों के खिलाफ थी, इजराइल के खिलाफ थी।
क्योंकि उनका मानना था कि जो भी यहूदी है, चाहे यहूदी की लड़की हो, लड़का हो, औलाद हो, वो सब के सब आतंकवादी हैं, फिलिस्तीनियों से, अरब से, इंसानों से नफरत करते हैं। वो एक खतरनाक सोच की महिला थी और बहुत ही सख्त महिला थी। अब जो उनकी औलाद है, किंग, जो राजा उनका बेटा है, उसके बारे में इजराइल का कहना है कि वो अब नरम है और वो हमारे साथ बेहतरीन रिश्ते बनाना चाहते हैं। गाजा में इजराइल अब तक 1000 डॉक्टरों और नर्सों का नरसंहार भी कर चुका है। इजिप्ट के राष्ट्रपति नॉर्वे के इलाके ओस्लो में पहुंचे थे, जहां फिलिस्तीनी समर्थकों ने उनका जीना हराम कर दिया। अमेरिका के पत्रकारों का क्या ही कहना। असली जर्नलिज्म अगर देखना है तो कुछ अमेरिका के पत्रकारों को देखिए। यहाँ अगर ऐसे सवाल अमित शाह से कर दिया जाए तो अमित शाह क्या करेंगे पता भी नहीं चलेगा कि 7 पुश्तें गई कहाँ। अमेरिकी प्रवक्ता, आधिकारिक प्रवक्ता से अमेरिकी पत्रकार ने कह दिया कि अगर बशर अल असद के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया तो आप क्या करेंगे? हाँ, बोलिए बोलिए। तो इस पर अमेरिका के प्रवक्ता ने कहा कि हाँ, हम उस अरेस्ट वारंट को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने खुद कह दिया कि हम दूसरी जगह इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट को रिजेक्ट करेंगे। ये बात सुनने के बाद बैठे हुए सवाल जिसने पत्रकार ने किया था वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और साथ आसपास भी बैठे हुए लोग भी, पत्रकार जो थे, वो हंसने लगे, जिससे कहा जा रहा है कि अमेरिका के स्पोक पर्सन यानी अमेरिका की ज़बरदस्त तरीके से बेइज्जती हो गई है। देखिए, President said yesterday that the Assad regime or Assad himself should be held accountable. Will you support his application to stand in front of the ICC as a war criminal who committed crimes against humanity? So we support the work of the ICC. I know that obviously we have disagreed with their hold on. I'm gonna let me address it. You support the work of the ICC until they do something about it. So we have had a long. Let me just answer the question. You know what, Matt? Let me answer the question because I was addressing that before you interrupted me. We obviously have had a jurisdictional dispute with them, as it relates to cases against Israel. That is a long-standing jurisdictional dispute. But that said, वहीं मेरे दोस्तों बड़ी खबर यह है कि स्विट्जरलैंड ने हमास को टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया है। मेरे दोस्तों सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने ऑफिशियली वेस्ट बैंक पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। इजराइल का हैवान वीडियो से, मतलब मोबाइल कैमरे से वीडियो बनाकर दिखा रहा है अपने चाहने वालों को, दुनिया वालों को, कि देखो हमने गाजा में कितनी तबाही मचाई है। Good morning. Here we are. Gaza Strip. The beachfront view. Well, kinda. Look at that. Right on the water. आखिरकार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड सेंटर फॉर किचन ने भी इजराइल के कहने पर लगभग 100 से ज़्यादा अपने जो कार्यकर्ता थे फिलिस्तीनियों को निकाल दिया है, क्योंकि इजराइल कह रहा था कि आपके साथ काम करने वाले ये लोग हमास से जुड़े हुए हैं। इसके बाद वर्ल्ड सेंटर किचन के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। शिन बेट जो खुफिया एजेंसी है इजराइल की, उसने 4 फिलिस्तीनियों को पूछताछ के दौरान इतना टॉर्चर किया कि वो चारों मारे गए। वहीं गाजा के अंदर एक महिला पत्रकार अपने पूरे परिवार समेत पिता, माता, सास, ससुर, बच्चे सबके साथ इजराइल की बमबारी में शहीद हो गए हैं। वहीं मेरे दोस्तों कमाल अदवान हॉस्पिटल के एक सीनियर सर्जन को बमबारी करके इजराइल ने कत्ल कर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री भाषणबाजी कर रहे थे, प्रो फिलिस्तीनियों ने जलील किया, उनकी स्पीच को इंटरप्ट किया।
यमन के लड़ाके अंसारुल्लाह ने जो बात कही है वो 100 आने सच और खरी है। अंसारुल्लाह ने कहा कि अमेरिका और इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट को सिविल वॉर में उतारना चाहते हैं और चाहते हैं कि मुस्लिम और अरब देश उनकी कठपुतली बन जाएं। जैसा वो चाहें वो सब करें। जिगर को चाक कर देने वाला एक वीडियो है। बच्चों के पास खाना नहीं है, पानी नहीं है गाज़ा के, लेकिन वो अब खेल में खेल ऐसा खेल रहे हैं कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनके पास खाना है। अच्छे जैसे बचपन में होता है ना, चूल्हा और बर्तन खेलते हैं कि ये स्टोव जला दिया, ये कढ़ाई रख दी, ये हमने खाना, बच्चे खेलते हैं। इस तरह का भूख का खेल गाज़ा के बच्चे खेल रहे हैं। ايش السفرة الحلوة هاي؟ ايش عاملين؟ أكل. ايش عاملين؟ ايش الأكل هذا؟ بطاطا وبيض وفول ولحمة وفلافل ولحم. متى آخر مرة أكلتوا هاي الأشياء؟ على الطبيعة يعني الحقيقية؟ أيام زمان. ليش؟ عشان إجرى حرب علينا وتحرمنا من كل إشي. انتوا هلا يعني بتعملوها بالرمل؟ تيجي عبالكم؟ ايش بيجي عبالك؟ أكلات زاكية ونطلب أكلات زاكية. गाज़ा के अंदर 44,835 फिलिस्तीनियों की आधिकारिक तौर पर मौत हो चुकी है। 1,05,000 से ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं। इजराइल का स्पाई चीफ जो है, जासूसी चीफ जो है, पहुंचा हुआ है कतर। हमास को लेकर कतर से बात चल रही है। वहीं इजराइल 200 गाज़ा के मछुआरों को कत्ल कर चुका है, जिसकी वजह से $20 मिलियन का नुकसान गाज़ा को हो चुका है, क्योंकि अब कोई मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतर ही नहीं रहा है। हज़रात मोहतरम, इजराइल ने खतरनाक कानून पास कर दिया, जिसके बाद फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के पैसों को जब्त करके उन पैसों को 7 अक्टूबर में जो यहूदी मारे गए उनके घर वालों को दिए जाएंगे। वहीं वेस्ट बैंक में 2 फिलिस्तीनियों को इजराइल की सेना ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। वही मेरे दोस्तों, इजराइल का आर्मी चीफ जिसने वॉर क्राइम किए हैं और कई देश उसको गिरफ्तार भी कर सकते हैं और बरतानिया भी उसको गिरफ्तार करने की लाइन में ही था, लेकिन बरतानिया सुअर का बच्चा है, उस पर क्या ही भरोसा करें। अब इजराइल का आर्मी चीफ खुद बरतानिया पहुंचा है कई मुद्दों पर बात करने के लिए और बरतानिया ने उसको, इजराइल के आर्मी चीफ को इम्यूनिटी दी हुई है कि हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। उधर मेरे दोस्तों, गाज़ा के अंदर इजराइल के सैनिक कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर हमला कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, उसकी वीडियो बनाई जा रही है। इजराइल की कंपनी ने अपने ही कंपनी को 6 वॉरशिप, 6 युद्धपोत बनाने का ऑर्डर दिया है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने वही बात कही जो 1 साल पहले मैंने कह दी थी और ईरान बार बार कहता आ रहा है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने कहा कि 99% हथियार इजराइल को जर्मनी और अमेरिका दे रहे हैं। अगर अमेरिका और जर्मनी इजराइल को हथियार देना बंद कर दें तो ये नरसंहार उसी दिन बंद हो जाएगा। वहीं यूएन के अंदर इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। प्रस्ताव ये था कि इजराइल को इसी वक्त तुरंत गाज़ा के अंदर सीज़ फायर करना होगा, हमले रोकने होंगे और इसी वक्त गाज़ा से निकलना होगा। 9 देशों ने इस के खिलाफ वोटिंग की, जिसमें अमेरिका, इजराइल खुद शामिल हैं, और बाकी सभी देशों ने इजराइल के खिलाफ वोटिंग की। कानून पास हो गया है, लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ता है, इजराइल का कोई कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान की मोहब्बत की निशानी आपकी स्क्रीन पर। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ट्रंप टावर खुल गया है। ऐसा देखने में लगता है कि ये कोई AI से जनरेटेड वीडियो है, लेकिन हकीकत है ये असली में एक ऐसा होटल जिसका नाम ट्रंप टावर है, सऊदी अरब के रियाद में खोल दिया गया है। आयरलैंड ने इजराइल के मुंह पर थूकते हुए इजराइल के खिलाफ ICC में साउथ अफ्रीका का केस ज्वाइन कर लिया है। वहीं इजराइल ने एक बार फिर से सीज फायर का वायलेशन करते हुए लेबनान पर फिर से खतरनाक बमबारियां की हैं।
लेबनान में सिर्फ कुछ इलाकों से इजराइल की सेना हटी है, फिर उन इलाकों में लेबनान और यूएन की मिलिट्री आकर तैनात हो रही है। كل آليات الجيش اللبناني الآن إلى حي جلحية. मेरे दोस्तों, गाजा स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। वस्सलाम।